छोटे गांव की बड़ी सीक्रेट। आप जानेंगे कि जिंदगी के कौन से छोटे छोटे कांटे दिल को बिना आग के जला सकते हैं। कहानीकार राहुल गुप्ता। दोस्तों, कभी कभी हम सोचते हैं कि बड़े बड़े दुख ही इंसान को तोड़ते हैं, लेकिन असल में वो बातें जो दिखती नहीं, वही धीरे धीरे आदमी को खोखला कर देती हैं। आज एक ऐसे ही आदमी की कहानी सुनिए जिसने ये सब अपनी आंखों से देखा। 21 साल का संजय था। पास की डिग्री, दिल में कुछ करने की चाह, लेकिन घर में पैस नहीं कि शहर जा सके। पिता की मौत हो चुकी थी, माँ बीमार रहती थी, दो छोटे भाई बहन पढ़ाई कर रहे थे। गांव था तो बस नाम का, सड़क टूटी फूटी, बिजली गुल रहती, अस्पताल तो दूर की बात, पक्की दुकान भी नहीं थी। लोग कहते, संजय गांव में ही रहकर खेती कर ले, बाहर क्या रखा है। लेकिन संजय जानता था कि खेती से तो वह कर्जा ही चुका, पानी की लाइनें सूखी पड़ी हैं। एक रोज उसके चाचा ने कहा, मैंने तेरा नाम लिखवा दिया है ठेकेदार रामधारी के यहाँ। काम मुश्किल नहीं, बस उसकी दुकान पर लेबर का हिसाब रखना, 5,000 महीना मिलेगा। संजय के लिए ये रास्ता मंजूर था, क्योंकि और कोई चारा नहीं था। रामधारी की पहचान थी गांव में। कहा जाता था कि उसके बाप ने शहर से भागकर यहाँ शरण ली थी। जाति कोई ऐसी थी जिसे लोग नीचा दिख की ड्यूटी लगी। सुबह 6 बजे से शाम 8 बजे तक दुकान पर आने वाले मजदूरों की उम्र उसके पिता जैसी होती। बात करते हुए वे थूकते, गाली देते, और रामधारी खड़ा होकर चिल्लाता, संजय चाय बना, खाने का बिल लिख, निकल जा पीछे। कभी कभी तो रामधारी हाथ उठा देता, तू मेरा नौकर है। मालिक की बात सुन गांव वाले हंसते, पढ़ा लिखा लड़का, पर किस्मत में खाना वही मिलता था। दुकान पर दाल में कीड़े निकलते, चावल सड़े से होते, तेल में बासी खुशबू। संजय को पेट में हमेशा जलन रहती, लेकिन वह चुप रहता, क्योंकि घर पर माँ को दवाई खरीदनी होती थी। वो दवाई भी रामधारी की दुकान से उधारी पर आती। दाम दोगुने ले ले, काट दूंगा तनख्वाह से, रामधारी कहता। संजय का महीना आधा वहीं कट जाता। घर लौटता तो माँ पूछती, बेटा खाना खाया? वह मुस्कुरा देता, हाँ माँ, भैया के हाथ का बना था। असल में खाना तो वह दुकान पर खाकर आता था, पर घर में बना खाना ही ठीक लगता था दिल को। फिर ब्याह हुआ। उसका पिताजी के जमाने की सोच थी, बेटे की गृहस्थी बस जाएगी तो सब ठीक हो जाएगा। लड़की गांव की ही थी, नाम था किरण। पहले दिन से ही किरण को संजय की हालत देखकर गुस्सा आता, तू पढ़ा लिखा है, फिर भी इन हालात में क्या तेरे हाथ पांव बांधे हैं। संजय समझाता, धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। लेकिन किरण की बातों में वह आग लगती जो बुझती नहीं। रोज झगड़ा, रोज रोना। कभी किरण चूल्हे पर रोटी सेंकते सेंकते चीखती, मैं नहीं बनाती खाना, तेरे रामधारी के यहां से ले आ मुर्गा मुर्गी। संजय चुप रहता, क्योंकि उसे पता था कि जवाब देने पर बात बढ़ती है और गांव में बात बाहर जाती है। एक साल बाद बेटा हुआ, नाम रखा रोहित। बच्चा सुबह शाम रोता, नींद नहीं लेता। डॉक्टर ने बताया, कमजोर दिमाग, समझ में आने में देर लगेगी। किरण और संजय दोनों की आंखों में अंधेरा छा गया। गांव वाले हंसते, संजय का बेटा तो गधे जैसा है, कुछ सीखेगा नहीं। संजय को लगता जैसे हर कोई उसे आग से नहीं, बल्कि तीखी निगाहों से जला रहा है। उधर बेटी पैदा हुई थी चाचा के यहां, नाम सुमन। 15 साल की उम्र में ही उसकी शादी कर दी गई, पर पति 10वीं पास भी नहीं था। शराब पीता, मारता। 2 साल में ही वह विधवा हो गई। गांव में कोई नहीं कहता बेचारी, सब कहते किस्मत खराब है, बाप की कमाई का नतीजा। सुमन जब संजय के घर आती, रोती, मामा मुझे यहां से ले चलो, तो संजय की छाती फट जाती। लेकिन वह एक रात बारिश हो रही थी, घर की छत टपकती। किरण रो रही थी, रोहित जोर जोर से हंस रहा था बिना वजह, और सुमन को बुखार था। संजय बाहर खड़ा होकर सोच रहा था, कब तक। अचानक बिजली गुल हुई, अंधेरा हुआ तो उसे लगा जैसे कोई अंदर ही अंदर उसे जला रहा है। कोई आग नहीं, कोई लपट नहीं, बस धुआं उठ रहा है। उस रात उसने फैसला किया कि अब वहां नहीं रुकेगा। सुबह होते ही वह रामधारी के पास गया। मैं नहीं आऊंगा काम पर, रामधारी ने हंसकर कहा, जा भूखा मरेगा, तेरे जैसे 10 आ जाएंगे। संजय ने जवाब दिया, भूखा मरना भी ठीक है, पर रोज रोज जलना नहीं है। सीधे ब्लॉक ऑफिस गया, वहां से ग्रामीण रोजगार योजना का फॉर्म लिया।
उसमें मिड डे मील बनाने वाले रसोई की जगह मिली। 5,000 ही मिलते थे, पर काम 2 घंटे का था। बचे वक्त उसने पास की कोऑपरेटिव बैंक में सेविंग्स ग्रुप ज्वाइन किया। हर रविवार लोगों को बैंकिंग समझाता, छोटे छोटे लोन दिलाता। धीरे धीरे उसने देखा कि गांव की औरतें उसकी बात सुनती हैं, बच्चे उसके। किरण अब मुस्कुराती है। रोहित धीरे धीरे बोलने लगा है। सुमन ने गांव में ही सिलाई क्लास शुरू कर दी है। रामधारी की दुकान आज भी चलती है, पर अब कोई नहीं जाता खाने, क्योंकि सब जान गए हैं कि असली आग वो नहीं जो बाहर लगे, वो आग जो अंदर धीमे धीमे जलाए, वही सबसे खतरनाक होती है। संजय आज भी गांव में रहता है, पर अब उसने वहां पानी की टंकी लगवाई, बच्चों की पाठशाला और 4 लड़कियों को कंप्यूटर सिखाया। लोग कहते हैं संजय ने किस्मत बदल दी, तो वह हंसकर कहता, नहीं, मैंने बस आग बुझाई है जो बिना लपट के जल रही थी। समरी। दोस्तों, ये कहानी बताती है कि जलने के लिए आग की जरूरत नहीं होती। बुरे खाने, तानों भरे काम, रोज की घरेलू झगड़े, बच्चों की परेशानियां और गांव की बंदिशें मिलकर इंसान को अंदर ही अंदर जला देती हैं। लेकिन जब आप चुन लेते हैं कि अब नहीं जलना, तो कोई रामधारी आपका मालिक नहीं रहता। छोटा कदम, जैसे किसी योजना का फॉर्म भरना या बचत ग्रुप ज्वाइन करना, धीमी आग। अगर वीडियो पसंद आया तो वन वे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपका एक सब्सक्राइब हमारा हौसला बढ़ाता है।